दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं जनाब आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो जनाब आज हम और आप पढ़ेंगे चाल, समय और दूरी। तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। एक मोटर कार मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या है। तो देखिए हल। कार औसत चाल बराबर 2x y बटा x प्लस y। यहाँ देखिए x बराबर 20 किलोमीटर घंटा और y बराबर 30 किलोमीटर घंटा। यहाँ पर रखिए तो 2 गुणित 20 गुणित 30 बटा 20 प्लस 30 बराबर 2 गुणित 20 गुणित 30 बटा 50। तो एक बिंदी 5 से 5 को 20। ठीक। तो चलिए अगला आगे यहाँ से 3 चौको 12, 12 दूनी 24 किलोमीटर घंटा। यही उत्तर है। और भी विधियां हैं लेकिन वो लंबी हैं। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बिना कहीं रुके एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है तथा रुक रुक कर वह उसी दूरी को 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। वह एक घंटे में कितने मिनट रुकता है। तो देखिए जनाब ये रहा हल। व्यक्ति की चाल जो कि सामान्य चाल है तो कितनी थे 42 किलोमीटर घंटा। अब यहां रुकिए, यहां लिखें बिना रुके। प्रति घंटा चली गई दूरी बराबर 42 किलोमीटर। यहां पर रखिए रोक रोक कर।
प्रति घंटा चली गई दूरी बराबर 28 किलोमीटर। यहाँ लिखिए दूरियों में अंतर। बराबर 42 ऋण 28 बराबर ये 14 किलोमीटर। ठीक, यही वो दूरी है जो रुकावट वाली दूरी है। ये किस कारण हुई? क्योंकि रुक रुक चढ़ने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर इसे ये भी कह सकते हैं रुकावट वाली दूरी बराबर 14 किलोमीटर। ठीक है, या अब चलिएगा यहाँ पर रोक रोक कर चलने में लगा समय प्रति घंटा बराबर जो रुकावट वाली दूरी बटा 4। तो देखिए ये 14 बटा 42। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पर काटिए। 14 एकम 14, 14 त्रिया 42 अर्थात 1/3 ये घंटा। आगे घंटे के मिनट बना लीजिए। 1/3 गुणित 60। ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6 और ये बिंदी अर्थात 20 मिनट। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर राज और प्रेम क्रमशः 3 और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रहे हैं। 2 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी किलोमीटर की दूरी पर होंगे? तो देखिए इसका हल। यहां लिखिए राज द्वारा 2 घंटे में चली गई दूरी बराबर 4 गुणित समय। तो चलिएगा यहाँ पर चाल कितनी है रात की? 3 और यहाँ पर समय 2 घंटा। ये आ गया 6 किलोमीटर।
आगे इसी तरह से प्रेम द्वारा, प्रेम द्वारा 2 घंटे में चली गई दूरी बराबर 2 गुणित 2, यहाँ लिखिए किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अब देखिए चूंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, यहाँ लिखिए चूंकि दोनों ही विपरीत दिशा चल रहे हैं, तब दोनों की एक दूसरे के बीच की दूरी बराबर 6 प्लस 4 किलोमीटर अर्थात 10 किलोमीटर। अगला प्रश्न, एक आदमी अपनी सामान्य गति के 3/4 से चलकर कार्यालय में 20 मिनट विलंब से पहुंचता है, उसका सामान्य समय क्या है? ये रहा हल। देखिए जनाब, यह लिखिए माना सामान्य गति बराबर x किलोमीटर घंटा। इसी तरह से तथा सामान्य समय बराबर t घंटा। तब इस समय से इतनी गति से चली गई दूरी कितनी होगी? तब दूरी बराबर, तो देखिएगा चाल गुणित समय, लिखिए यहां पर x गुणित t किलोमीटर। आगे देखिए नई गति बराबर सामान्य चाल की 3/4 अर्थात 3/4 ये x है, किलोमीटर घंटा। और समय कितना होगा? 20 मिनट ज्यादा लग जाता है, तो इसमें देखिए पहला समय कितना है? t,
तो यहाँ लिखिए समय बराबर टी प्लस 1/3 करिए। 1/3 क्यों? क्योंकि 20 मिनट के घंटे बना लिए। ठीक है, यहाँ लिखिए समय बराबर 20/60। 20 से कम 20, 20 30 60। 1/3। 1/3। ठीक है, तो यहां पर लिख दिया हमने। ठीक, ये घंटा बन गया। ये 20 मिनट के। तो चलिए यहां पर देखिए, ये समय निकल आया। अब इस गति से इतने समय में चली गई दूरी कितनी है? तब दूरी बराबर, यहां लिखिए चाल गुणित समय का सूत्र लिखा ही है। तो चाल आ गई कितनी? 3x/4 गुणित ब्रैकेट के अंदर t प्लस 1/3। तो चलिए आगे। अब यहां लिखिए प्रश्नानुसार दोनों दूरियां बराबर कर दीजिए। तो x गुणित t बराबर 3x/4 गुणित t प्लस 1/3। तो चलिए जनाब, x कट गया, यहाँ t बचा और ये 4 का गुणा कर दीजिए t में, तो यहाँ 4t हो जाएगा। ठीक, बराबर करिए। अब ये 3 बचा, ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दीजिए। 3t प्लस 3/3। अब 3 से 3 काट लीजिए। 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो चलिए 4t ऋण 3t बराबर 1 और यहाँ पर बचा t बराबर 1। आगे, अतः सामान्य समय बराबर 1 घंटा या उत्तर। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा, एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसको 32 किलोमीटर की दूरी पहले से दोगुनी गति से तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए इसका हल। तो देखिए दुगनी होना है गति, तो पहले ऊपरी वाली लाइन को पढ़िए कि इससे गति निकालना है, क्योंकि टाइम दिया और किलोमीटर दूरी दी है। तो यहां लिखिए व्यक्ति की चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखिए दूरी दी है आपकी 20 किलोमीटर। 20 लिखिए और समय कितना दिया? 2.5। तो यहां पर देखिए जनाब दशमलव काट दीजिए। यहाँ ये काट दिया और यहाँ पर ऊपर बिंदी बढ़ा दीजिए। ठीक, अब 25 अट्ठे 2 से 8, अर्थात यहाँ 8 आ गया किलोमीटर घंटा।
ठीक है, ये चाल निकल आई। तो चलिएगा, यहां पर चाल को गति भी कहते हैं, भ्रम में ना पड़िए, ठीक है। तो आगे देखिए यहां पर, अब कह रहे हैं इसमें कि उसको 32 किलोमीटर की दूरी पहले से 2 गुनी गति से तय करने में कितना समय लगेगा। तो अब इस चाल को दूनी करिए, यहां लिखिए नई गति या चाल बराबर 8 गुणे 2 बराबर 16 किलोमीटर घंटा। अब देखिए यहां पर दूरी कितनी है, 32 किलोमीटर। तब यहां पर समय लिखिए, तब समय बराबर, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो देखिए दूरी कितनी है, 32 लिखिए यहां पर, बटा करिए 16 दूनी 32 अर्थात 2 घंटा। यहां लिखिए अतः 32 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 2 घंटा। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए जनाब, राम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई कितनी है। तो देखिए इसका हल, माना पुल की लंबाई बराबर x मीटर। अब देखिए व्यक्ति पुल को पार कर रहा है, जब वो पुल को पार करेगा और पुल के एंड में जब पहुंचेगा, तो जनाब ये ध्यान देने वाली बात है, वो पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा, क्योंकि इस प्रश्न में दूरी तो है नहीं, तो दूरी कैसे निकलेगी, अर्थात पुल को पार करने में व्यक्ति उसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। यहां लिखिए व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी बराबर पुल की लंबाई। तो पुल की लंबाई x है, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, x है, ठीक है।
यहाँ लिख दीजिए x मीटर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 15 किलोमीटर है यहाँ पर, तो इस दूरी को बदलिए आप मीटर सेकंड में। तो देखिए कि चाल बराबर 15 गुणित 5/18 मीटर सेकेंड। किलोमीटर प्रति घंटा को हमने बदल दिया कितने में, मीटर सेकेंड में बदल दिया, तो व्यक्ति की चाल हो गई है मीटर सेकेंड में। ठीक है। और जो 5 मिनट है, 5 मिनट में कितने सेकेंड होंगे ये देखिए। 5 मिनट में सेकेंड की संख्या 5 गुणित 60 बराबर 5×6 = 300 सेकेंड होंगे। ठीक, 5 मिनट में सेकंडों की संख्या 300 सेकंड। तो चलिए अब आगे अब प्रश्न लगेगा यहाँ पर देखिए। व्यक्ति द्वारा पुल को पार करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो चलिए दूरी तो है x बटा चाल कितनी है ये रखी। तो देखिए जनाब, इसे सही बना लीजिए, यहाँ पर चाहे इतना ही लिख दीजिए। ठीक है। 3×5 = 15, 3×6 = 18, ये बराबर है 25/6 मीटर सेकेंड। तो चलिए आगे यहाँ लिखिए 25/6। ठीक। और व्यक्ति द्वारा पुल को पार करने में लगा समय कितना है सेकेंडों में 300। तो चलिए आगे ये रहा, गुणा करिए 300 गुणित 25/6 बराबर x। 6 से काट दीजिए, 6×5 = 30 और ये बिंदी। ठीक है। तो अब गुणा कर दीजिए 25×5 = 25, 125 और ये बिंदी बराबर x। x आपने पुल की लंबाई मान रखी थी, तो यहाँ पर लिख दीजिए। अतः पुल की लंबाई बराबर 1250 मीटर। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 1250 आ रहा है 1250।
तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। एक कार 84 किलोमीटर दूरी को एक समान चाल से तय करती है। यदि कार अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वह उसी दूरी को 2 घंटे पहले पूरा कर लेती है। कार की वास्तविक चाल क्या है? तो देखिए हल। माना कार की वास्तविक चाल बराबर x किलोमीटर घंटा। ठीक है, तो देखिए यहां पर दूरी दे रखी है, ये दूरी बराबर 84 किलोमीटर। चाल दिया, दूरी दिया, तो इसका समय निकालिए कितना है। समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी है 84 बटा x, ये घंटा आ गए। अब देखिए अगली दशा में, देखिए नई चाल लिखिए यहां पर। नई चाल कितनी हो गई? 1 किलोमीटर बढ़ा दीजिए पहली वाली चाल में, x प्लस 1 किलोमीटर। वही दूरी जो कि हम पहले चल चुके हैं, ये दूरी है 84 किलोमीटर। अब इस चाल से चलेगा x प्लस 1 से 84 किलोमीटर, तो इसमें समय कितना लगेगा ये निकालिए। तब समय बराबर दूरी बटे 4। तो देखिए यहां पर दूरी 84 है बटा x प्लस 1, ये निकल आया घंटा। अब लिखिए यहां पर प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यहां लिखिए 84 बटा x प्लस 1 पहले पहुंच जाता है, अर्थात यहां पर जोड़िए 2 घंटा बराबर करिए और यहां पर लिखिए 84 बटा x। अब इसे हल करिए। तो चलिएगा अब इसे हल करते हैं। तो 84 बटा x प्लस 1 माइनस 84 बटा x, पक्षांतर कर रहा हूं, -2। ठीक, अब देखिए 84 हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो चलिएगा आप यहाँ पर कितना बच रहा है ये देखिए, 1 बटा x प्लस 1 माइनस 1 बटा x बराबर ऋण 2। ध्यान से देखिए यहाँ पर लास्ट पर कितना आया, x प्लस 1 और x प्लस 1 से ये भाग करिएगा तो देखिए x प्लस 1 कट जाएंगे, x बचेगा, यहाँ पर x लिखिए, माइनस करिए। अब x से x कट जाएगा तो यहाँ पर x प्लस 1 बचेगा
और माइनस का x प्लस 1 में गुणा होगा, तो x माइनस 1 करिए इसे, ठीक। और ये 84 का गुणा है ही आपका। तो चलिए जनाब आगे, बराबर ऋण 2, आगे यहां से x काट दीजिए, तो बचा कितना, ऋण 84 बटा x प्लस 1 बराबर करिए ऋण 2। अब चलिएगा यहां पर ऋण 84 बराबर ऋण 2 x ब्रैकेट में x प्लस 1। अब देखिए ऋण ऋण दोनों साइड में है, तो यहां पर ऋण 1 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर ऋण ऋण कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 2 से काट दीजिए, ये ऋण ऋण भी कट गया। 2 से 84 काटिए, 4 बार कट गया, तो यहाँ लिखिए 4 बराबर गुणा x का कर दिए x प्लस 1 में x स्क्वायर प्लस x। तो चलिए ये वर्ग समीकरण निकल के आ रहा है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 42 बराबर 0। इसके खंड करिए, 6 7 42, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन निकालिए, x प्लस 7 माइनस 6 और x प्लस 7 बराबर 0। आगे देखिए, x प्लस 7 बराबर 0, तब x बराबर ऋण 7, x माइनस 6 बराबर 0, तब x बराबर 6। ये अमान्य है, ऋणात्मक मान, अमान्य, ठीक। देखिए तब x का मान 6 आया, तो ये आपका अतः वास्तविक चाल बराबर 6 किलोमीटर घंटा उत्तर। तो जनाब अगर वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। अंत में आपसे विदा लेता हूँ, नमस्ते।